नमस्ते फ्रेंड्स, मैं नवन्या रतन न्यूमरोलॉजिस्ट हियर एंड मर्जो कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, अब जो मैं आप लोगों के साथ में सीरीज लेकर के आ रही हूँ वो प्लैनेट एंड नंबर्स से रिलेटेड है। तो आज हम जो बात करेंगे सन प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, सूर्य भगवान के बारे में बात करेंगे और नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। हाउ सन प्लैनेट गिव द इफेक्ट ऑन अस, ऑन आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, जो सन प्लैनेट है ना, वो इफ प्राइमरी वे में कहें ना, हमारी लाइफ का इसेंस है। हमें एनर्जी ही सन से मिलती है। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का एकमात्र सोर्स सन है। वैसे ही हमारे हॉरोस्कोप में जो सन की प्लेसमेंट है ना, वो भी मैटर रखती है। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ में सीटेड है सन प्लैनेट जो है, या फिर उसके इफ़ेक्ट्स किस तरीके से हम अपने लाइफ के अंदर में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के एक पुराने टेक्स्ट जो है बृहद संहिता, उससे रिलेटेड अगर बोलूं, तो उस एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो बुक है उसके अंदर में सन को जो है ना, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कहा है। मतलब एनर्जी का एकमात्र स्रोत जो है वो सन है फॉर लिविंग बीइंग। एंड ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स को फर्क नहीं पड़ता। आज अगर टेबल है तो टेबल डजंट नीड सनलाइट, बट लिविंग थिंग्स नीड सनलाइट। प्लांट नीड सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड। वी ऑल्सो नीड सनलाइट टू गेट द हीट इन आवर बॉडी। के अभी अगर विंटर टाइम्स में सन काफी टाइम तक नहीं निकलता, धूप रोशनी नहीं मिलती है, तो आवर बॉडी बिकम लेजी, बहुत ज्यादा लेजीनेस हो जाती है। तो सन बहुत सारे रूप में, बहुत सारे तरीके से हमें काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। वैसे ही अगर हॉरोस्कोप के अंदर में जो है ना, सन अगर वेल प्लेस्ड होता है, काफी अच्छी पोजीशन है, तो पर्सन को नेम फेम मिलेगा, उसको अथॉरिटी मिलेगी, उसको पावर मिलेगा। पर्सन विल स्टे इन द लाइमलाइट ऑल्सो। बट वहीं अगर सन किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ में सिटेड है, लाइक ऑफ विनस, सैटर्न और राहु के साथ में सिटेड है, तो पर्सन ही लाइफ में, नेटिव की लाइफ में ना, स्ट्रगल होंगे। सक्सेस मिलने में काफी स्ट्रगल, काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के सक्सेस अचीव होगी। वहीं अगर सन जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में इंडिकेटेड है, तो फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा। आपका ऑथोरिटी, गवर्नमेंट ऑथोरिटी के साथ रिलेशन अच्छा होगा, आपके काम जल्दी जल्दी बनेंगे। वहीं अगर नेगेटिव वे में है सन, मेलेफिक प्लैनेट के साथ में है, तो क्या होगा, वर्क स्लो हो जाएगा, फादर के साथ में डिस्टेंस हो जाएंगी किसी भी रीजन से, थॉट नहीं मैच होंगे फादर के साथ में। तो ये सारी चीजें नेगेटिव वे में इफेक्ट दिखाती है, इंडिकेट करती है बेसिकली। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो सन जो है वो हमारा सोल है। अब नेगेटिव वे में अगर सन आता है ना, तो पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बन जाता है। उसको बहुत ज्यादा नेम फेम चाहिए। उसको अगर ना लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़पन सामने निकल के आने लगता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए रेमेडीज की भी हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे, अगर सन के इगोइस्टिक नेचर, एंगर, उसको अगर बैलेंस करना ना, तो हमें हमारे मून को बैलेंस करना पड़ेगा। मून इज आवर माइंड, आवर थॉट, आवर इंट्यूशन। सो व्हेन वी वर्कड ऑन आवर थॉट, आवर माइंड, आवर इंट्यूशन, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सन विल गेट डाउन। जो इगोइस्टिक, एंगर वाले इश्यूज हैं, दैट विल रिड्यूस डाउन। एंड अब मैं अगर न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट में बात करूं कि हाउ नंबर 1 वर्क ऑन आवरसेल्फ, अगर वो पूरे डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम आता है, लाइक इफ पीपल बोर्न आफ्टर 1999,
जो 2000 से बॉर्न हुए हैं, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 क्या तो बर्थ से आएगा, अगर वो 1/19/28 को बॉर्न है तो उनका 1 निकल करके आ जाएगा। या फिर अगर वो जनवरी में बॉर्न है देन अक्टूबर में बॉर्न है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आ जाएगा। अगर 2001 में बॉर्न है बाकी किसी डेट में तो 1 टाइम 1 वहां से उनके आएगा। तो 1 अगर 1 टाइम होता है ना तो दीज टाइप ऑफ पीपल ना उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। वो अपनी बात ओपन नहीं रख पाते, वो दूसरों की फीलिंग्स को इजीली नहीं समझ पाते। वहीं अगर 1 2 टाइम होता है तो पर्सन इज वेल कम्युनिकेटिव पर्सन, वो दूसरों की फीलिंग्स को भी समझते हैं, बातों को सुनते हैं एंड खुद के भी विचारों को बहुत ओपनली रख पाते हैं। वैसे ही अगर नंबर 1 जो है 3 टाइम्स आ जाता है ना तो ऐसे पर्सन का पॉजिटिव वे भी होता है, नेगेटिव वे भी होता है। ये कभी तो बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में चले जाएंगे। तो जब ये साइलेंट मोड में होते हैं ना तो उनका साइलेंस इज बिट जो बोलते हैं ना थोड़ा डेंजरस टाइप होता है। बट ये बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स भी होते हैं एट टाइम्स। जब इनको मौका मतलब इनका अंदर से अलग ही बिहेव होता है तब वो बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स बन जाते हैं एंड बट समटाइम्स दे गेट वेरी साइलेंट इन द नेचर। वैसे ही अगर 4 टाइम्स आता है 1 तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं थॉट्स के मैटर में। उनसे बातें करना, उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कब उनको कौन सी बात हर्ट कर जाए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब 4 टाइम से ज़्यादा मीन्स 5 या 6 टाइम्स आ जाता है, किनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है बेसिकली जो 11 नवंबर 19 की सीरीज में बॉर्न है उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 जो है 5 या 5 से ज़्यादा हो सकता है। सपोज पर्सन इज बॉर्न ऑन 11 नवंबर 1991, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 बार नंबर 1 आता है। ठीक है, अदर नंबर्स के इफेक्ट्स अलग होते हैं, तो यहाँ मैं नंबर 1 की ही बात कर रही हूँ। तो ऐसे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 5 टाइम्स से ज़्यादा या 5 टाइम्स होते हैं, वो बातें बहुत कम करते हैं, बहुत लिमिटेड वे में करते हैं, लेकिन वो अपने विचार, अपने थॉट्स को ना बहुत सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। इफ इन सिंगल टर्म बोलूँ, दे बिकम वेरी गुड राइटर। बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, पोएट्स हो सकते हैं, उनको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, ये था नंबर 1 से रिलेटेड जो मुझे मेरी नॉलेज में था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आपको लगता है कि आपको एंगर इश्यूज ज़्यादा है, आप इगोइस्टिक बनते जाते हो, तो प्लीज़ डू चेक। मैं चेक करने की बात नहीं करूँगी, तो समझ लो कि सन प्लैनेट इज डिस्टर्ब इन योर चार्ट। तो ऐसे में रेमेडीज के तौर पर आप क्या करोगे? ऐसे में रेमेडीज के तौर पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे सूर्य भगवान को जल देना। अब आपका पता चल गया आपको कि फादर के साथ रिलेशन बेटर नहीं है, तो सन डिस्टर्ब है, तो आपको फादर के साथ आपके रिलेशन को बेटर करना होगा। ये एक बहुत ही इफेक्टिव एंड पावरफुल रेमेडी। आप सन बाथ ले सकते हो, मीन्स मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है उस वक्त की प्लीजेंट रेज जो है, उस रेज में आप वॉक कर सकते हो, ग्रीन ग्रास पर वॉक कर सकते हो। आप उस रोशनी के अंदर में लेट करके थोड़ी देर रह सकते हो। वो लाइट आपको अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करनी है। और कुछ वैदिक रेमेडीज की बात करूँ तो सूर्य भगवान को जल देना, ये हमारी एक लाइफस्टाइल में भी है, हमारी परंपरा से ही चला हुआ आ रहा है। सूर्य भगवान को अर्घ देना जिसे हम बोलते हैं, तो वो आप अपनी लाइफस्टाइल में अपनाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। कब करना है? बिफोर 9 o'clock, और आई विल से बिफोर 7 o'clock इफ पॉसिबल। आप बिफोर 7 o'clock सूर्य भगवान को अर्घ दो, जल में ना कुमकुम डाल के या लाल फूल डाल करके, आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ वैदिक रेमेडीज की बात करूं तो संडे का फास्ट, जी रविवार का उपवास, ये आप कर सकते हो विदाउट सॉल्ट। उस दिन नमक नहीं खाना है। तो यही कुछ रेमेडीज एंड टिप्स जो थी वो प्लैनेट सन से रिलेटेड थी,
और ऐसी ही रेमेडीज जानकारी के लिए डू फॉलो मी एंड शेयर with your friends and family. Thank you.